अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो हाइपोटेंशन या फिर लो ब्लड प्रेशर। सबसे पहले अब यही जान लें कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। इट इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट वॉल्स ऑफ आर्टरीज। वो फोर्स होती है ब्लड की जो कि आर्टरीज की वॉल्स के अगेंस्ट होती है। इसमें दो होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट बीट्स। आर्टरीज में वो प्रेशर जब हार्ट बीट करेगा, प्रोड्यूस होगा, तो उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 120 mmHg। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। जब हार्ट रेस्ट करेगा बीट्स के दरमियान, उस वक्त जो आर्टरीज में प्रेशर होगा उसके डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। वो नॉर्मल होता है 80 mmHg। इसलिए जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उसको 120/80 होता है mmHg। अब होती है हाइपोटेंशन मीन लो ब्लड प्रेशर। इट इज़ कंडीशन ऑफ लो ब्लड प्रेशर। ये एक लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन होती है एंड कंडीशन इन विच सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन नॉर्मल। और वो कंडीशन जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब ये जो नॉर्मल 120 है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि नॉर्मल 80 है, ये लेस देन होते हैं 120 और 80 से। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा इसमें लेस देन 90 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा लेस देन 60 mmHg। वी हैव काजेस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोटेंशन। सबसे पहला काज है वो हार्ट प्रॉब्लम्स। जब हार्ट अच्छे तरीके से पंप नहीं करेगा तो इसकी वजह से जो खून की नालियाँ हैं उनमें ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स, डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस जो हमारी बॉडी में होती हैं वो भी हाइपोटेंशन का सबब बनते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर में चूँकि माँ और बच्चे दोनों को ब्लड की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से खून की नाली में ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन, जब हमारे जिस्म में बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। ब्लड लॉस, जब पानी की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में लॉस होता रहेगा, उसका कम हो जाएगा ब्लड, जो कि हाइपोटेंसिव काज है। एंड लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, जब हमारी खुराक में न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो वो भी हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर का सबब बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर। सबसे पहले वो है फेंटिंग। जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो उसकी वजह से बेहोश भी हो सकता है बंदा। डेजीनेस, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं लो ब्लड प्रेशर में। नोजिया भी हो सकता है। कोल्ड एंड पेल स्किन, जब हमारे जिस्म में ब्लड प्रेशर लो होगा तो उसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो कोल्ड ठंडी हो जाएगी एंड पेल, और उसका जो कलर है वो येलो की तरफ चला जाएगा, पेल स्किन हो जाएगी। फटीग, थकावट होना शुरू हो जाती है। थर्स्ट, प्यास लगना शुरू हो जाती है। चेस्ट पेन, उसके साथ चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। एट लास्ट वी हैव प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर हाइपोटेंशन। ड्रिंक पेनल्टी ऑफ वाटर, जैसे कि हम पहले कॉजेज में पढ़ चुके हैं, डिहाइड्रेशन पानी की कमी की वजह भी बनती है लो ब्लड प्रेशर की, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ख़ासतौर पर समर गर्मी के दिनों में। बैलेंस डाइट, हमें अच्छी खुराक खानी चाहिए, हेल्दी डाइट जिसमें फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और होल ग्रेन्स हो गए। साल्ट इनटेक, मैक्सिमम साल्ट इनटेक भी काजेज़ करती है, इसलिए फिजिशियन के मुताबिक, सुपरविजन के मुताबिक आपको लिमिट के मुताबिक नॉर्मल साल्ट इनटेक भी करनी चाहिए लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, द टेंशन वगैरह लेने से को इग्नोर करना चाहिए। लिमिट अल्कोहल एंड कैफीन कंजम्पशन, अल्कोहल और कैफीन कंजम्पशन से बचना चाहिए। फॉलो डॉक्टर मेडिकेशन, और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक चलना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।